मित्रों नमस्कार। अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव शुरू हुआ है, 7 मई को रात 1:45 से इसकी शुरुआत हुई और ये लगातार अभी चलता जा रहा है। एक स्थिति तो वहाँ पर दिखाई दे रही है कि बलूचिस्तान के अलग होने की स्थिति है। बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की जो स्थिति है वो बन रही है। अब्दुल गफ़ार खान जी का एक सपना था जिसे महात्मा गांधी ने चूर चूर किया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने बहुत से मामले में कई जगह गलत थे वो। तो यहाँ पर उस समय भी यदि स्थिति बन जाती तो भी पाकिस्तान की स्थिति कुछ और होती, वो भारत से टकराने की स्थिति में नहीं रहता। अब खैर देर आए दुरुस्त आए, भारत की सरकार ने अब जो काम करना शुरू किया है इस पर बलूचिस्तान तो अब अलग होकर रहेगा। और अभी चूँकि चंद्र की महादशा, चंद्र में सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य में चंद्र का प्रत्यंतर चल रहा है, तब बातें थोड़ी सी शांतिपूर्ण हो रही हैं और हम बैठकों पे बैठक किए जा रहे हैं एक बार उत्पात मचाने के बाद। और जबकि पाकिस्तान युद्ध की स्टाइल में ही धीमे धीमे छापामार युद्ध कर रहा है और हमारे आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे गोले दाग रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। और डिफेंस सिस्टम में भी जब हम कुछ काम करते हैं तो उसमें भी बड़ा खर्च आता है, वो खर्च कराए जा रहे हैं। और सेम यूक्रेन युद्ध में भी यही हुआ। रूस ने सोचा बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे, लेकिन आखिर में यूक्रेन युद्ध को नेटो देशों ने संभाल कर रखा और रूस की स्थिति को बहुत बिगाड़ दिया। हम देखते हैं यदि अमेरिका की स्थिति भारत के पक्ष में रहेगा, बिल्कुल वो भारत के पक्ष में नहीं रहेगा। आने वाले समय में आप ये क्लियर देखेंगे कि अमेरिका भारत का विरोध कर रहा है, चीन भारत का विरोध कर रहा है, टर्की भारत के विरोध में आएगा। और जो मुस्लिम देश हैं, विशेष रूप से अरब के जो मुस्लिम हैं, वो भारत के पक्ष में रहेंगे और बाकी के जो परिवर्तित मुस्लिम हैं ये सब भारत के विरोध में रहेंगे। ये आने वाले समय में स्थिति होने वाली है। और ऐसे समय में जब हम मजबूत हैं और हम बैठकों पर बैठकें किए जा रहे हैं, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। हालांकि 15 मई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। 15 मई से जो स्थिति बनेगी, विशेष रूप से 12 मई से स्थिति बनेगी, 12 मई से 6 जून तक यहाँ चंद्र में सूर्य, सूर्य में मंगल रहेंगे। और ये जो मंगल होंगे ये वाकई में विध्वंसात्मक रहेंगे और नीच राशि के चूँकि मंगल हैं तो ये नेगेटिव स्थिति को बनाकर जरूर रखेंगे और फिर भारत के पक्ष में माहौल बनना शुरू होगा। तो अभी जो बलूचिस्तान की स्थिति बन रही है, तो पहले तो बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की स्थिति में आएगा। हालांकि जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान को लोगों ने मान्यता नहीं दी, वैसे बलूचिस्तान को मान्यता लेने में पसीने आ जाएंगे। पर भारत का जो सपोर्ट उसको रहेगा, उससे निश्चित रूप से बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो एक अलग देश बनने की ओर जा रहा है। लेकिन भारत जिस तरह से अभी पीओके लेने की कंडीशन में है, तो वहाँ बहुत आसान दिखाई नहीं देती हैं राहें, विशेष रूप से यदि बात करें मई के एंड तक। इसके बाद अवश्य ही जब बलूचिस्तान बन जाएगा तब भारत एक आग्रता के साथ और सीधा जब पीओके पे हमला करना शुरू करेगा, तब जाकर कहीं भारत की दाल गलेगी और ये स्थिति जून 2025 तक चलती रहेगी। और उस तेज़ी में यदि अन्य देश बीच में एंट्री नहीं किए तब तो भारत जीत जाएगा, अन्यथा ये युद्ध भारत को कुसमुसाकर रोकना पड़ेगा और फिर आगे 2026 का फिर उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। 2026 में फिर जो स्थिति बनेगी वो फिर विश्व युद्ध में एंट्री वाली बनेगी और उसमें फिर जो योग बन रहे हैं कि एक विश्व युद्ध का नया चरण शुरू होगा, तो वो चरण फिर उस समय में शुरू हो जाएगा। तो अभी की जो स्थिति बनती है, इस स्थिति में यदि भारत अग्रेसिव होकर निर्णय करके बहुत तेज़ी से पाकिस्तान पर हमला करता है तब तो ठीक है, अन्यथा स्थिति ये बनेगी कि पाकिस्तान को धीमे धीमे कई देशों का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, इन सब का धीमे धीमे सहयोग उसको फाइनेंशियली रूप से मिलता जाएगा। और भारत की इकोनॉमिक स्थिति, जो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला था, उस अर्थव्यवस्था बनने में बहुत सारे रोड़े आने शुरू हो जाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था वापस फिर कमज़ोर होने की स्थिति में आ जाएगी। तो आने वाला जो समय है वो समय बहुत बेहतर समय नहीं है। इसलिए जो भी निर्णय लेने हैं वो निर्णय यदि तेज़ी से लिए जाएं और 12 मई के बाद जैसा मंगल कराएगा उसमें जितना तेज़ी के साथ आक्रमण किया जाएगा उतनी विजयश्री की प्राप्ति जल्दी होगी और उतनी ही भारत में शांति भी रहेगी। और ये शांति फिर 1 वर्ष तक होगी और जून के आसपास, जून जुलाई 2026 में फिर वापस हमें तीसरे विश्व युद्ध में एंट्री करनी ही पड़ेगी और उसमें एंट्री कराने के लिए जिम्मेवार होगा चीन। आगे सीधा सीधा चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के ऊपर ही हमला करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो हमें 2 फ्रंट पर
काम करना है। एक फ्रंट है पीओके और दूसरा फ्रंट है बांग्लादेश। जब दो स्थिति में हम आएंगे तब हमें लाभ मिलना शुरू होगा, क्योंकि म्यांमार की जो सेना है वो चीन के साथ में है और म्यांमार के जो दूसरे लोग हैं वो फिर भारत के साथ में है। तो आधे भारत में आधे चीन के साथ में, पर सेना जहाँ होती है विजय वहाँ होती है, क्योंकि वहाँ हथियार वगैरह सब चीज़ें होती हैं। यहाँ तो अभी म्यांमार के उन लोगों को जो कुछ सेना को लेकर घूम रहे हैं उस पर भारत की मदद करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं स्थिति आगे बढ़ेगी। और ये ग्रहयोग बताते हैं कि भारत को इन सब फ्रंटों पर एक साथ काम करना पड़ेगा। और अब समय है कि हथियारों को बहुत तेज़ी से बनाया जाए और जो भी काम कर रहा है उस तेज़ी से उस पर काम किया जाए, क्योंकि आने वाले समय उतना आसान नहीं है जितना समय दिखाई दे रहा है। ग्रहयोग भी इस बात को बताते हैं और युद्ध की जिस शुरुआत है वो भी इस बात को बताती है। भारत की कुंडली भी इस बात को बताती है कि अभी जो समय चल रहा है ये सितंबर 25 के बाद जब मंगल की महादशा प्रारंभ होगी, उस मंगल की महादशा में भारत विश्व युद्ध में एंट्री करेगा और उसमें भारत को बहुत लंबा खर्च आएगा और कई जगह मुंह की खानी भी पड़ेगी, परिस्थिति नेगेटिव होगी और उसमें फिर कुछ देश हमारी मदद करेंगे, कुछ हमारा विरोध करेंगे। करते करते अंततः जीत फिर सनातन की होगी, लेकिन तब तक आर्थिक रूप से हम बहुत कुछ डूब चुके होंगे और उसके लिए देशवासियों को तैयार रहना चाहिए। जिस तरह से भी आप खुशी देख रहे हैं लोगों के चेहरे पर कि पाकिस्तान को ठोक दिया, बलूचिस्तान को बना दिया और बड़ी जो खुशी दिखाई दे रही है, इस खुशी पर थोड़ा सा लगाम लगाकर देश की मदद करने के बारे में भी सोचना। अभी जो पाकिस्तान को 20,000 करोड़ मिले हैं, अब भारत के लोगों ने भारत को कुछ दिया, इसलिए आप उस चीज़ के लिए तैयार रहें कि हम भी भारत वाले उनकी मदद करें, देश की मदद करें। और आने वाले समय में हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे आपने देखा शाहीन बाग जब हुआ तब महिला और बच्चों को आगे कर दिया, अभी पाकिस्तान हो रहा है फिर ये बच्चों को आगे कर रहे हैं। इजराइल के टाइम भी ऐसे हुआ था, बच्चों को महिलाओं को आगे किया, अस्पतालों को आगे किया, जबकि अस्पतालों के नीचे बम रखे हुए थे। तो जो अपराधियों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई हो। ताड़का, शूर्पणखा हमारे यहाँ यही थी, इनको मारा ठोका, क्योंकि महिलाओं में थोड़ी आती हैं, ये तो एक राक्षसनियों के रूप में आती हैं। बच्चे ऐसा थोड़ी बच्चे के लिए यदि आप ले आओगे और हम फिर मात खाते रहेंगे। जो सामने आया फिर तो टारगेट, बच्चे जिसने भेजे हैं वो तो समझदार था ना, बच्चा अपने आप थोड़ी लड़ने आया, उसको तो टारगेट बन गया। जब टारगेट तुमने खुद ही ना बना है तो फिर कुर्बानी लेने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को एक तरफ पटक के हार जीत देखी जाती है। सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ तो सिकंदर जीत इसलिए गए, पोरस उन्होंने अपनी लड़की दी हुई थी इसलिए वो उन्होंने बात नहीं किया और मात खा गए। तो युद्ध में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, युद्ध में रणनीति चलती है, कौन कैसे आपको रोक सके। अभिमन्यु की हत्या की या नहीं की, फिर आखिरी में अर्जुन को गुस्सा आया, फिर उसने सारे काम धाम करने शुरू किए। जो अपराधी होता है वो अपराध की मानसिकता से ही काम करता है और उस तरीके से ही जीतता है। दुर्योधन अपराध करता था, खुद नेगेटिव काम करता था, और जब कोई पांडवों की तरफ से नेगेटिव करते थे तो तत्काल बोलता था धर्म के लोग हैं और अधर्म कर रहे हैं, और खुद अधर्म की बात करता, खुद तो बोलता था मैं तो अधर्म से ही जीतता हूँ, मुझे तो जहाँ मिल जाए शत्रु वहाँ जैसा मिल जाए वैसा मार कर देता हूँ। तो अधर्म जब तक आपके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक आप भी नहीं जीत पाएंगे। अब गुण तब को राखिए जब गुण है ना पूछे कोई, तो अब गुण होना चाहिए और उनका सही समय पर इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो अब आप उस इस्तेमाल को बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो देशवासियों को तैयार रहना चाहिए देश की मदद करने के लिए। ज़्यादा खुशी होकर टीवी देखकर बड़े प्रसन्नता के साथ रहने के बजाय एक सीरियसली इस बात को समझें और इस पर आगे करना शुरू करें, तब जाकर कहीं भारत की राह कुछ आसान होगी, अन्यथा बड़ी टफ पोजीशन यहाँ भी होगी। भविष्यवाणिका में तो कहा 40 करोड़ बचेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि 40 करोड़ बचेंगे हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति मर रहा है, ये आपने नहीं सोचा होगा। कोरोना में 2 लाख मरे तो कितनी अफरा तफरी मच गई थी ज़रा सी देर में, और जब यहाँ 80 करोड़ मरेंगे तब स्थिति क्या होगी। तो अब स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, उसमें हमें डटकर मुकाबला करना है और तन मन धन से देश की हमें सेवाएं करनी है, और दृढ़ रूप से जिन शक्तियों के हम आह्वान करके इस देश को बचा सकते हैं उसके लिए हमें लगातार प्रयास करना है। तो आने वाला समय इन सब मामलों के लिए अच्छा होगा, लेकिन आपकी सजगता के साथ, और जितना आप लापरवाह होंगे उतना ही आपके लिए टफ होगा। मित्रों, आज इतना ही, कल फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।